आप इसको कैसे मुहावरा कह सकते हैं? मतलब आपको जो अच्छा लगेगा आप वो बातें करोगे, आपको जिस प्रकार समझ में आएगा आप वो बातें करोगे, और आप कहोगे कि बाइबल को कौन झूठा साबित कर सकता है? बाइबल को कोई झूठा साबित नहीं कर सकता है, लेकिन लोग इन दिनों में बाइबल को झूठा साबित कर रहे हैं। कभी कहते हैं वो मजाक कर रहा है, कभी कहते हैं कि वो बस मुहावरा दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। प्रियो, यहां पर जब पौलुस कहता है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की और मनुष्य की बोलियां बोलूं, इसका मतलब है स्वर्गदूत और मनुष्य की बोलियां हैं। इन चीजों पर जो विश्वास करते हैं वो चीज़ों को अनुभव करते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं वो चीज़ों को अनुभव नहीं करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, कोई आप पर जबरन नहीं करेगा। ओके, मैं चाहता हूं कि आपको जो अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है ना, मैं आपको वो दिखा देता हूं। ओके, नाउ दिख रहा है सबको? वहाँ पे आ गया। ओके, नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इन्होंने कहा पहला कुरिन्थियों, अच्छा यहाँ पे पहला कुरिन्थियों, ठीक है ना, डाल देता हूँ। जी, ये पहला कुरिन्थियों 13 का 1। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी वीडियो को प्ले किया, जो कि मैंने नहीं किया क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा क्या है। इन्होंने कहा कि यहाँ 2 जगहों की बात हो रही है, एक है पृथ्वी और एक है स्वर्ग। लेखक, बहुत ध्यान से सुनना होगा, वो चाहे टंग्स का टॉपिक हो, होली स्पिरिट का टॉपिक हो, ट्रिनिटी का टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहले हमें बाइबल में जो लेखक बोल रहा है या लिख रहा है उसको समझना है पहले। मनोज शाहू, तुमसे गलती यही हो गई क्योंकि तुम फूट डालने वाली जो स्पिरिट है ना, उसके चलते तुम ये बोल बैठे और तुम ये हरकत कर रहे हो। सबसे पहले मैंने जहां जहां ब्लैक स्पॉट किया है ना, पहले उसको समझो। लिखा है कि यदि मैं, इंग्लिश वर्जन में निकाल के रखो, लिखा है कि यदि मैं मनुष्यों, प्लूरल फॉर्म, और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, तो सबसे पहले पहला ब्लैक है यदि, इफ। आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, इफ, पढ़िए सलोमी, इफ। एक सेकंड, जितने फेसबुक पर यूट्यूब पर है खूब शेयर करिए। और अगर मुंबई के लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मनोज शाहू को कॉल करके, अगर मनोज तुम देख रहे हो, मैं चाहता हूं कि ध्यान से सुनो, लेकिन अगर कोई उनको कॉल करके याद दिलाए और बताए कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब पर तुमको एक्सपोज कर रहा है। अब पढ़िए, If I speak with the tongues of men, इफ, सही, वापस पढ़ो, if I speak, इफ का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिस चीज को लेखक कह रहा है, अगर, यदि, इफ, क्या इफ को, यदि को लेकर हम डॉक्ट्रिन बना सकते हैं? किसी अच्छे बाइबल टीचर, बाइबल स्कॉलर, और जो बाइबल को अच्छे से समझता है और जो ज्ञानी है, बातों को समझने वाला, अगर उसको पूछेंगे कि डॉक्ट्रिन किस बेस पे बनता है, कौन से स्क्रिप्चर पे बनता है, तो जानते हो, मैं आपको बता देता हूं, स्क्रिप्चर को जब वो पढ़ते हैं तो एक स्क्रिप्चर को पढ़ के किसी प्रकार के कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनती, उसके साथ सपोर्टिव स्क्रिप्चर होना चाहिए, कम से कम 2 से 3। क्यों? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, माफ करना, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं निकाल के रखो, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 1 पढ़ लेना और मुझे बताना जब मिल जाए। वहां लिखा है कि 2 या 3 गवाहों पर कोई बात सिद्ध होती है, 2 या 3 गवाहों पर। इज दैट राइट? पढ़ो जी। this is the third time that I am visiting you. Every fact shall be sustained and confirmed by the testimony of 2 or 3 witnesses. See, 2 or 3 witnesses। और आपने क्या किया? पहला कुरिन्थियों 13:1 को उठाकर आप उस नतीजे पे पहुंच गए जहां पे एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बनाने के लिए तुम निकल गए। तो ये कौन सी स्पिरिट है? अजूजा स्ट्रीट, विलियम सीमोर, लूसीफर ने उसको अच्छे से फंसा लिया और तुम जैसे लोग उसमें फंस गए।
तो एक हो गया ये, लिखा है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों, मनुष्यों प्लूरल फॉर्म, स्वर्गदूतों प्लूरल फॉर्म। मनुष्य क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। स्वर्गदूत क्या करते थे? ऊपर से मनुष्यों के लिए कम्युनिकेट करते थे। कैसे प्रूफ होता है? स्वर्गदूतों का ग्रीक ट्रांसलेशन है मैसेंजर, उसका अर्थ मैसेंजर। और मैसेंजर क्या करते हैं? मैसेज लाते हैं। जैसे जोसेफ के लिए, मैरी के लिए, जकरिया के लिए, पतरस के लिए, पौलुस के लिए, ओल्ड टेस्टमेंट में उन सभी के लिए वो मैसेज लाते थे। मनोज, तुम्हारी मूर्खता क्या है पता है? जो तुमने आगे बोला रखूंगा। तुम कहते हो कि जो चीज ऊपर से आती है वो स्वर्गीय है। तुम्हें इस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि जिसके भरोसे पे आज मुंबई के अंदर बहुत लोग तुमको सुनते हैं और तुम्हारी गलत शिक्षाओं के चलते वो पता नहीं किस किस चीज में फंसे हुए, तुम कहते हो कि जो ऊपर से आती है वो स्वर्गीय है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जो स्वर्गदूत नीचे आते थे वो कौन सी भाषा में बोलते थे? जहां तक मसीह जनता आप जानते हैं, और जिसको मैं 30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, वहां साफ लिखा है वो भाषा जो मरियम को समझ आई, वो भाषा जो यूसुफ को समझ आई, वो भाषा जो जकरिया को समझ आई, वो भाषा जो बाकी लोगों को समझ आई। रबा रबा शबा शबा ऐसी कौन सी भाषा में ऊपर से स्वर्गदूतों ने बातें की? वो छोड़िए, आपकी टीचिंग की मूर्खता दिखाता हूं मैं। आप क्या कहते हो? लिखा है स्वर्गदूतों की बोलियां, और तुमने क्या कहा? देखो यहां स्वर्गीय भाषा है। तो यहां बोलियां हैं। आप ग्रीक ट्रांसलेशन निकाल को मैंने रख भी दिया, स्पीक और स्पीकिंग। यहां मैसेंजर आते थे और वो बात करते थे, स्वर्गदूतों की बोलियां। यहां लैंग्वेज नहीं है, तो तुम कैसे सिखा रहे हो? और मुझ जैसे आदमी को, और वो फूट की आत्मा का शिकार होकर तुम मेरे लोगों को कहते हो कल्ट है? मनोज शाहू, क्या मैंने तुमको कभी कल्ट बोला? क्या मैंने तुम्हारी चर्च को कभी कल्ट बोला? क्या मैंने तुम्हारे ग्रुप को कभी कल्ट बोला? आजादी टीम। तो ये फूट क्यों डाल रहे हो? और तुमको लगता है कि ये वीडियो बनाकर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी जीत हो गई? ना तुम्हारी जीत हुई है, ना मेरी जीत हुई है, ना तुम्हारा कुछ बिगड़ा है, ना मेरा कुछ बिगड़ा है। जीत हुई है लूसीफर की और नुकसान हुआ है परमेश्वर का। ऊपर बैठा परमेश्वर तुमको जब देख रहा होगा ना मनोज, वो तुमको पूछ रहा होगा क्या जरूरत थी चुपचाप प्रचार करते, ये बकवास क्यों की? और वो परेशान आत्मा को भी पूछेगा, माइकल को भी पूछेगा, इन जैसों को पूछेगा जो आने वाले दिनों में रखूंगा। जैसे लूसीफर ने हवा से कहा, क्या लिखा है? पड़ गई फूट में, पति को कन्विंस कर दिया फूट में, यीशु के छेलों में डाल दिया फूट, वो टुकड़े। सोच के देखिए आज मसीह की देह कहां जा रही है। मुझे किसी ने मैसेज किया था व्हाट्सएप के ऊपर, हमारे एमएमबी की टीम ने, पास्टर डैनियल ये कब खत्म होगा? ये जो डिबेट शो चल रहा है ये कब खत्म होगा? हमको टीचिंग चाहिए सोशल प्लेटफॉर्म पे। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अभी आपको भी कहना चाहता हूं, क्या इन सब को नजरअंदाज कर सकते हैं जो लूसीफर की स्पिरिट में फूट डालने का काम कर रहे हैं? हम कैसे इनको नजरअंदाज करें? मैंने 2.5 साल किया तो क्या हुआ? क्या ये सुधर गए? बिल्कुल नहीं। ये फूट डालने का काम करते जा रहे। परमेश्वर का धन्यवाद कि इस जज्बे के साथ आपके बीच में खड़ा हूं। डंके की चोट पे बोल रहा, कोई नहीं खड़ा हुआ अभी तक ऐसा जैसे मैं अभी खड़ा हूं, और ऐसा प्रोग्राम कोई नहीं लाया। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, वो चाहे महाराष्ट्र का हो, मुंबई का हो, दिल्ली का, कलकत्ता, कहीं का भी हो, पाकिस्तान, नेपाल या फिर नॉर्थ ईस्ट, किसी ने ये ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जो मैं अभी कर रहा। क्यों कर रहा हूं? मैं खुद को साबित कर रहा हूं कि मैं सही हूं? बिल्कुल नहीं। क्या तुमको गलत साबित कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं साबित कर रहा हूं उस आत्मा को, उस सांप को, उस लूसीफर को कि देखो वो फूट डाल रहा है। और इसमें नुकसान किसका है? मसीह का देह का। कल रात को मैं किसी को देख रहा था, क्योंकि आ जाते हैं ना इनको ढूंढते, तो एक आदमी आ गया, आपस में लगे पड़े ट्रिनिटी के ऊपर, त्रिएक परमेश्वर के ऊपर। और जब मैं उनको देख रहा था तो मैं ताज्जुब हो गया कि
मतलब इसको कहते हैं जीरो नॉलेज है लेकिन डिबेट कर रहे हैं। जीरो नॉलेज लेकिन डिबेट कर रहे हैं। क्या बताएं आपको। और ये सब किसके शिकार हैं? फूट की आत्मा के शिकार हैं। बोला डालो फूट, आपस में टुकड़े 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 हो जाओ। अब आपको पता है ना, ये स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए दे देता हूं। आपको पता है ना आजकल नया एक भारत के अंदर एक ये चल रहा है, भारत खाली करो, भारत खाली करो, भारत में सिर्फ एक ही ग्रुप रहेगा बाकी नहीं रहेगा। सोच के देखिए, अगर सब चलेगा एक ही ग्रुप रहेगा तो फिर तुम वैसे ही बोर होके मर जाओगे। सोचने की बात है। आप सोच के देखिए, एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं आप, वहां पर आपको एक ही कलर का कपड़ा दिखेगा, ब्लैक 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 ब्लैक। आप वो दुकान में जाना चाहोगे? अरे यार क्या लगा के रखा है, तुम्हारे दुकान में तो सब एक ही कलर के कपड़े, कोई दूसरा वैरायटी रखो, सफेद है, रेड है, येलो है, ग्रीन है ना, ऑरेंज है, ग्रे है, सब तरह के रखो ताकि देखने में मजा आए। जो यूट्यूब पे गुंडे बन के बैठे हैं, आप लोगों को लगता क्या है कि हम डैनियल राज जैसे 10 टका को सुधार देंगे और हम खुद राज करेंगे? तो एक काम करो ना, फिर अब तुम लोग अपनी पूरी ग्रुप बनाओ और आकर बैठो मेरे सामने या हम जैसों के सामने और बोलो भाई देखो हम ही राज चलाएंगे, तुम लोग अपना अपना चुप बैठो और वीडियो मत बनाओ, तुमको जो करना है घर पे करो। आके ऐसे बोलो फिर। हद है यार, बात को समझो, ये आत्मिक लड़ाई है। तो एक मैं क्लियर कर चुका हूं कि यदि पे है ये, दूसरा ये स्वर्गदूत नहीं है या भाषा नहीं है, ये मैसेंजर की बात हो रही है। स्वर्गदूत मतलब मैसेंजर। और दूसरा है ये भाषा नहीं है, ये बोलियां हैं, बोलियां जिसको कहते हैं स्पीक। लिखा है बोलियां बोलूं। और ज्यादा जोर किस पे है? अब आगे पढ़ते, प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझू। 1 कुरिन्थियों 2:13 यदि, यहां पे भी यदि आ गया, भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों का और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी तो मैं कुछ भी नहीं। वचन 3, यदि वापस आ गया, अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यदि अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मैं मनोज तुमको पूछना चाहता, तुम अभी यहां पे बोल रहे थे ना कि ये व्यंग कैसे हो सकता है, सरकास्टिक कैसे हो सकता है, तो फिर ये क्या है? मैं तुमको पूछना चाहता हूं और मसीह जनता को भी पूछना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर पहाड़ हटा कहां लिखा है? किसी सेवक ने पहाड़ हटा दिया, निकाल के बताया। जैसे यहां पे लिखा कि पहाड़ हट जाएगा। कौन सा सेवक है जिसने खुद का शरीर को जलने के लिए दे दिया? बताइए। इसको कहते हैं सरकास्टिक, ये है व्यंग। दूसरा एग्जाम्पल दूं, मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि डैनियल राज वो है जो आपको चारों तरफ से घेरता है। अभी दूसरा लीजिए, भजन संहिता 139:7। आइए पढ़ते क्या लिखा। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? कॉन्सेप्ट आगे पढ़ो। वह तेरे सामने से किधर भागूं? तो दाऊद कह रहा है कि मैं कहीं पे भाग नहीं सकता। अब आ रहा है सरकास्टिक, यदि मैं आकाश में पर चढ़ूं तो तू वहां है। आकाश में चढ़ सकता है दाऊद? आकाश